बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दो अहम डेवलपमेंट्स पर नज़रें टिका रखी हैं, तवक्कुआत लगा रखी हैं, जिसमें एक तो जो फैसल चौधरी, जो एडवोकेट फैसल चौधरी हैं और इंतज़ार पंजोता हैं, उनकी दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस दरख्वास्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब की तवक्कुआत जुड़ी हैं। एक तो सबसे पहले इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरामीम का फ़ैसला सुनाया जाना है। हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हों, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला भी नैब तरामीम का सुनाया जा चुका हो, लेकिन तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत क्या हैं इस फ़ैसले से। इन दो ख़बरों की डिटेल के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस और टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं। एक तो कप्तान पे 3 अशख़ास ने चढ़ाई की, अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 पे वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक का भी मामला है। और इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर भी है कि अपने ही खिलाड़ियों ने अपने ही कप्तान पे लंका ढा दी। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन, फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजोता दोनों वकील हैं। एक प्रोमिनेंट वकील हैं अपनी वकालत की वजह से, दूसरे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं पंजोता साहब, प्रोमिनेंट हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े होने की वजह से, तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की तर्जुमानी करने की वजह से माफ़ कीजिएगा, इन दोनों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें कहा गया कि हमें अडयाला जेल में जाने नहीं दिया जाता, हम पे पाबंदी लगा दी गई है, हमें दाखिला नहीं मिलता। उस पर जज सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने आज जेल सुपरिटेंडेंट या फिर उनके जो नायब हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नोटिस करके तलब कर रखा है कि बताएं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फैसल चौधरी की तरफ से, इंतज़ार पंजोता की तरफ से, इस इल्ज़ाम की सदाकत क्या है। और साथ में जज साहब ने यह भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि अगर आज अडयाला जेल की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई पेश ना हुआ तो इन इल्ज़ामात को सच मान लिया जाएगा, और साथ में जो इमरान खान साहब की अडयाला जेल में जो अदालत है उसको इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में मुंतकिल करने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। तो ये मुकदमा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि शायद तहरीक इंसाफ ये तवक्को लगाए कि आज कोई पेश नहीं होगा और फिर इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में जो अदालत है वो इस्लामाबाद में मुंतकिल हो जाएगी, फिर खान साहब के साथ ओपन मुलाकातें होंगी। तो देखते हैं, उम्मीद तो बड़ी है, 100% उम्मीद है कि सुपरिटेंडेंट या उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को अदालत में सियासी गुफ्तगू, सियासी मुलाकातों की इजाज़त दी जाए और जो जेल मैनुअल का सेक्शन 265 है इसको कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने एक पिटीशन दायर की थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से भी जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो हैं वो मुकदमे की समाअत करेंगे। इसके अलावा राज सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब तरामीम फैसले के खिलाफ जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर फैसला सुनाने जा रहा है। अब नाजरीन, जब ये तरामीम सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज की थी बंदियाल साहब के दौर में, उसमें इमरान खान साहब ने नैब तरामीम के 10 सेक्शन चैलेंज किए थे, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26। और बंदियाल साहब ने जब 5 सितंबर 2023 को इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे फैसला सुनाया था तो 10 में से 9 सेक्शन जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किए थे उनको कलअदम करार दिया था, और एक सेक्शन नैब तरामीम का अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया था। अब इस पर जो इंट्रा कोर्ट अपील नाज़रीन फाइल हुई थी उसमें नाज़रीन आप ये देखें कि 6 जून को फैसला महफूज हुआ, और उसमें जो इमरान खान साहब मुद्दा अदालत के सामने लेके आए थे
कि जिस्मानी रिमांड 90 दिन का रहना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुलज़म पे रहे, वो प्रोसिक्यूशन पे शिफ्ट ना किया जाए। हालांकि कई अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन शिफ्ट करती है, अपना केस इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद फिर मुलज़म के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन खान साहब चाह रहे थे कि डायरेक्टली ये बर्डन जो है वो मुलज़म पे रहे, तो एक ये खान साहब ने ये नुक्ता चैलेंज कर रखा था। इसके अलावा तरमीम में जो करप्शन के जो केस की लिमिट है वो 50 करोड़ कर दी गई थी। 50 करोड़ और 50 करोड़ से ऊपर जो मुकदमात हैं वो नैब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा, नैब एहतसाब अदालत में चलेंगे, और इससे नीचे के जो मुकदमात हैं वो दूसरे फोरम्स के ऊपर चलेंगे। तो आप देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है जिस पर बंदियाल साहब ने फ़ैसला दिया वही फ़ैसला बरकरार रहता है या हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील एक्सेप्ट होती है। और अगर बंदियाल साहब वाला फ़ैसला बरकरार रहा तब तो खान साहब के लिए बुरी ही बुरी खबरें हैं, यानी अगर हुकूमती अपील खारिज हो जाती है। लेकिन अगर हुकूमती अपील एक्सेप्ट हो जाती है तब भी देखना पड़ेगा कि आज ट्रायल जिस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, तोशा खाना में तो कन्विक्टेड है इमरान खान साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में भी ट्रायल आखिरी स्टेज पे है, तोशा खाना 2 केस में भी खान साहब का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है। तो देखना पड़ेगा कि खान साहब को आज के फैसले से कितना रिलीफ मिलता है। जुमा आज भी खान साहब के लिए भारी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं अब हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल। सबसे पहले तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब पर अडयाला में 3 अशखास ने चढ़ाई कर दी और खान साहब के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। नाज़रीन परसों इमरान खान साहब ने साफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये जो साफ़ी यहाँ पे बैठे हैं ये किसी और से डिक्टेशन लेते हैं और मेरी ख़बर पूरी नहीं जाती, वो ख़बर एडिट हो जाती है। अब खान साहब को वैसे भी सहाफ़त का कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैं हर चीज़ को जानता हूँ। अब मैं आपके सामने रिपोर्टर बैठा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये बाकी किसी आप सहाफ़ी से, किसी एंकर से, सीनियर सहाफ़ी से भी पूछ लीजिएगा। हम जैसे सहाफ़ियों का काम इतना है कि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं उसको उसी तरीके से रिपोर्ट कर देते हैं। यानी खान साहब के साथ अगर सहाफ़ी गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, वो नोट करते हैं खान साहब की तमाम गुफ्तगू को और वो आगे अपने ऑफिस में व्हाट्सएप कर देते हैं। ऑफिस वाले उस खबर को आगे जो अपना हेड ऑफिस है, जैसे एक्सप्रेस का लाहौर में है, समा का कराची में है, ABN का इस्लामाबाद में है, तो वो अपने हेड ऑफिस में उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप से जब खबर जाती है तो जो आपका हेड ऑफिस है, जो भी आपका इदारा है उसका जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे फैसला होता है कि कौन सा टिकर चलेगा, कैसे चलेगा, कौन सा टिकर रुक जाएगा। ये रिपोर्टर की इस्तेकाक नहीं है। रिपोर्टर ने सिर्फ खबर आगे पहुँचानी है। तो खान साहब का ये तासुर कि रिपोर्टर खबर में कोई सेंसर कर देते हैं, रिपोर्टर नहीं करते। और फिर ये जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया सहाफ़ियों पे डिक्टेशन लेने का, वही इल्ज़ाम अलीमा खान साहबा ने लगाया कि ये जो समा के रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं और ABN न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, ये तो एजेंसियों के रिपोर्टर हैं। तो कल इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सहाफ़ियों ने घेर लिया। 3 सहाफ़ियों ने क्या कहा, सहाफ़ियों ने चढ़ाई की, खान साहब से एहतजाज किया। कहा खान साहब 1 साल से हम लोग आपके मुकदमात को कवर कर रहे हैं, फेयर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आपकी हमशीरा अलीमा खान ने, पहले आप इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया, सहाफ़ी ने कहा कि आपकी हमशीरा अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि समा एक्सप्रेस और ABN के रिपोर्टर एजेंसियों से हैं और आप पॉलिसी स्टेटमेंट दें। सहाफ़ी ने कहा कि आप हम पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या आपको सहाफ़ियों पे एतमाद है। सहाफ़ियों ने खान साहब के सामने मुद्दा रख दिया। इमरान खान साहब के लिए फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो गई। सहाफ़ियों ने घेर लिया कि बताएं, हम भी कल से नहीं आएंगे अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अलीमा खान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, मैं अभी अलीमा खान से इस बारे में पूछूंगा। मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे आप तीनों पे एतमाद है, समा एक्सप्रेस और ABN के रिपोर्टर पे आप जहाद कर रहे हैं। तो ये खान साहब को फिर इस तरीके से जान छुड़ाना पड़ी और मानना पड़ा कि आप क्रेडिबल रिपोर्टर हैं और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन नाज़रीन खान साहब के अपने सहाफ़ी खान साहब पे लंका ढारे। कैसे ढारे नाज़रीन जो जनरल फैज़ हमीद साहब वाला जो मामला है उसमें आपने नोट किया कि जब से ये बात सामने आई है
कि कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं, मवाद मिला है कि ताने बाने इमरान खान साहब तक जाते हैं, खान साहब निशाने पे आ चुके हैं। अब इसके बाद नाजरीन, खान साहब की जमात के जो लोग हैं, जैसे रऊफ़ हसन साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, अली मिन गंडापुर साहब हैं, उनके बयानात आप निकाल के देखें। वो क्या कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारी फैज़ हमीद के साथ गपशप थी, राब्ता था, चलें अलैक सलैक थी, जैसे रऊफ़ हसन साहब ने कहा। और फिर आमिर डोगर साहब ने कहा, रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि रिटायरमेंट का मतलब ये तो नहीं कि आपका अगर किसी के साथ ताल्लुक़ बना हुआ है तो रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। फैज़ हमीद साहब मैसेज करते थे, हाल हवाल पूछते थे, बस बात ख़त्म। अब नाज़रीन ज़रा नोट करें, नोट बड़ा बारीक नुक्ता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मान रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज़ के साथ उनके ताल्लुकात थे, रवाबित थे। किस नौयत के थे मैं उस पर अभी नहीं आ रहा, ये तहकीकात में कोर्ट मार्शल में पता चल जाएगा, सब चीज़ सामने आ जाएगी। इसका मतलब है वो ये भी एडमिट कर रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट यानी प्री रिटायरमेंट जब वो DGISI सर्विस में थे तब भी उनके ताल्लुकात थे, इनका लिंक था, राब्ता था। तो अब आप ये देखें कि ये लोग तो मान रहे हैं कि इनके फैज़ हमीद के साथ रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद राब्ता था, किस नौयत का था, किस नौयत का नहीं था, कतई नज़र इस बहस के, लेकिन रवाबत को मान रहे हैं कि बात हो जाती थी। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब से साफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या फैज़ हमीद का आपके साथ कोई राब्ता रहा? खान साहब ने यह जवाब दिया कि जब उनको DGISI के ओहदे से हटाया गया फैज़ हमीद को, उसके बाद से मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा सिर्फ उनके साथ प्रोफेशनल ताल्लुक़ था। यानी खान साहब सिरे से, रिटायरमेंट तो दूर की बात है, जब DGISI के ओहदे से फैज़ हमीद साहब को हटाया गया तब से उनके साथ ताल्लुकात को मानने को इनकारी हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मेरा तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, मुझे उसके साथ ज़ाती ताल्लुक़ बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने साथियों को स्टेटमेंट दिया। अब आप दोनों चीज़ों को जोड़ें कि फैज़ हमीद जिसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक़, बात, इंटरेक्शन, मुलाकातें, राब्ता जब वो सर्विस में थे तो इमरान खान के साथ था, इनके साथ कैसे राब्ते इस्टेब्लिश हो गए? और अगर इनके साथ राब्ते इस्टेब्लिश हैं तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं था? और फिर इनके साथ रवाबत का क्या मतलब है? खान साहब के साथ वो जो बात आते हैं सुलतकारी के पैगाम इनको और पहुंचना इमरान खान तक, यानी नाज़रीन वही मिसाल है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब गए और सऊदी अरब में इमरान खान साहब को तोहफे मिले जिन्हें तोशा खाने के ताहिब कहा जाता है। अब खान साहब को जो तोहफा मिला वो सस्ता मिला, और खान साहब के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को महंगा तोहफा मिला, खान साहब को सस्ता तोहफा मिला। अब क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेबल ना। शाही ख़ानदान सऊदी अरब का वो तोहफा लेने गए हैं तो प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा तोहफा लेके आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड के लिए उससे नीचे वाले लेवल का लेके आएंगे, लेकिन वो भी अच्छा होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी गार्ड को महंगा तोहफा मिले और वज़ीर आज़म को सस्ता तोहफा मिले। यहाँ पर भी ऐसे हो नहीं सकता कि फैज़ हमीद मातहत तो हों वज़ीर आज़म इमरान खान के, वज़ीर आज़म इमरान खान उनको ISI के ओहदे पे रोकने के लिए आर्मी चीफ से टक्कर ले लें, जिसके नतीजे में आगे चल के उनको मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़े। तो उस वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तो फैज़ हमीद साहब का कोई ताल्लुक़ ना हो ओहदे से हटाए जाने के बाद, लेकिन पार्टी के दीगर लोगों के साथ हो। ये जो नाज़रीन एक नई प्लानिंग या नई स्ट्रेटजी जो बनाई गई है कि इस तरीके से हम रबाबत भी मान लेते हैं और साथ में जवाब पेश करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या ताल्लुकात नहीं हो सकते, दुआ सलाम नहीं हो सकती, ये उल्टा इमरान खान साहब को फंसवा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा रिलेशन पोस्ट रिटायरमेंट तो दूर की बात, जैसे मैंने पहले कहा, मेरा तो जैसे वो DGISI के ओहदे से हटा मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। जब आपके कप्तान का नहीं था तो आप किस चीज़ का ताल्लुक़ लेके बैठे थे? ये कोई जस्टिफिकेशन बनती नज़र नहीं आ रही। एक और चीज़ भी नाज़रीन, वो जब PDM की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब को हटा के अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब हुई, तो उसके बाद आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वो वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर हाउस में चले गए, तो उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी,
एक ऑडियो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की लीक हुई, ग़ालिबन मरीम नवाज़ के साथ थी, वज़ीर आज़म हाउस में उसकी रिकॉर्डिंग हुई, कोई मीटिंग वहाँ पे चल रही थी। उस ऑडियो पे भी इमरान खान साहब ने खेला कि ये हाल है कि वज़ीर आज़म हाउस भी सेफ़ नहीं, वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। उससे पहले इमरान खान साहब के साइफर केस में जो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और ये जो थे जनाब अपने आज़म खान, इनके साथ ऑडियो भी लीक हो गई। तो खान साहब ने कहा कि ना मेरा वज़ीर आज़म हाउस सेफ़ था, ना शहबाज शरीफ का सेफ़ है, ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अब नाज़रीन ये बात पता चली है, कल एजाज़ सैयद साहब ने ये स्टोरी दी है कि वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया था, एक्शन लिया था और मुतल्लिका इदारों से कहा था कि इसका पता करें। तो उस पर यह पता चला, इदारों ने जो पता चलाया कि जो इमरान खान साहब के एडीसी थे, वही एडीसी इमरान खान साहब की ऑडियो भी रिकॉर्ड करते थे। स्पेशल उनके पास एक फ़ोन था और वही एडीसी शहबाज शरीफ साहब के भी थे और वही एडीसी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड की और वो फैज़ हमीद साहब को वो ऑडियो देते थे। ये एजाज़ सैयद साहब ने रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा, 5 सितंबर के प्रोग्राम में। और साथ में उन्होंने कहा कि बाद में जब पता चला तो DGI नदीम अहमद अंजम साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए कि एडी साहब ये कर रहे हैं, उनके पास स्पेशल फ़ोन है इस किस्म की रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फिर उन्हें एडीसी साहब जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था, वो मेजर थे, DGI उन्हें लेके गाड़ी पे लेके वापस आए। फिर उनका बहावलपुर ट्रांसफ़र हुआ, कर्नल के ओहदे पे उनकी तरक्की होनी थी, लेकिन वो तरक्की भी रुक गई। तो इस तरीके से नाज़रीन रिकॉर्डिंग होती थी, इस तरीके से नेटवर्क बिछा हुआ था। फैज़ हमीद साहब ने माशाल्लाह हर जगह पे अपने बंदे प्लांट कर रखे थे और पल पल की खबर उन्हें मिलती थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एडीसी साहब बता देते थे और इमरान खान साहब के घर से बुशरा बीबी साहब बता देती थी। मुबैना तौर पे ये बातें इस्लामाबाद में होती हैं, शहर इक़्तिदार में। इसके साथ साथ नाज़रीन जो एक और ख़बर मेरी आपके साथ शेयर करना रहती है वो नाज़रीन ये है कि ओरिया मकबूल जान, जिनकी ज़मानत का मुकदमा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को और मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी करके ओरिया मकबूल जान की दरख्वास्त ज़मानत पर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने जवाब तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।